भारी हार, कांग्रेस में मचा हाहाकार। बिहार में कांग्रेस बेदम, गिरेगा बगावत का बम। बिहार में पराजय, दिल्ली में महामंथन। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एनडीए में खुशी की लहर है, तो कांग्रेस में हार की खामोशी और बगावत का भय है। बुरी तरह से पराजय के बाद दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गजों का महामंथन शुरू हुआ, तो कांग्रेस के कई नेताओं में अपनी ही पार्टी से नाराजगी की खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बिहार चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के कई बड़े नेता अनऑफिशियली G23 जैसे ग्रुप बना सकते हैं। सूत्रों से मिली खबर यह भी है कि आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। यानी कांग्रेस में सीधी टूट की संभावना कम लग रही है, लेकिन अलग गुट बनाकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। इसके पहले बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी भी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि कांग्रेस में विभाजन हो सकता है। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 6 सीटों पर सिमटी कांग्रेस में हाहाकार मचा है। कांग्रेस पार्टी में जो नेता नाराज बताए जा रहे हैं, उनमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम, अखिलेश प्रसाद सिंह, संदीप दीक्षित, डीके शिव कुमार और अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल, तारिक अनवर, कमलनाथ और आनंद शर्मा जैसे बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। बिहार में बुरी तरह से हार के बाद कई कांग्रेसी नेता पार्टी की रणनीति पर प्रहार करने में लगे हैं। यानी एक तरह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नीतियों का विरोध शुरू हो गया है। जो आपके साथ लॉयल है वहीं पे टिकट चली जाती है, तो जाहिर है ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एट प्ले आते हैं। प्लस एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, आज मैं भी मुसलमान हूं, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जब जाती हूँ और लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मुसलमानों से भी, कहीं ना कहीं उनको जब ऑप्शन मिलता है तो वो चले जाते हैं, क्योंकि दे फील दैट दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड वोट बैंक। अब कुछ न कुछ तो गलतियां हुई होंगी, उसको विचारोपरांत ही कुछ निश्चित कहा जा सकता है। लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर जिस तरह से लंबा खींचा, डिक्लेरेशन में जिस तरह से परेशानी हुई, फिर फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बिहार में हार पर महामंथन हुआ, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक में कांग्रेस नेता हार से सबक लेने के बजाय पुराने एजेंडे पर कायम रहे। केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। एक तरफ कांग्रेस हार पर समीक्षा कर रही है, दूसरी तरफ उसके सामने नाराज नेताओं की चुनौती है। अब कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी का पैमाना इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी की लीडरशिप उनसे बात करके उनकी नाराजगी, उनकी भूमिका और उनकी मांगों को कितना समझती है। 2025 के बिहार चुनाव के नतीजे आते ही प्रशांत किशोर के बड़े बड़े दावे हवा में उड़ गए। डंके की चोट पर जेडीयू को चुनौती देने वाले प्रशांत किशोर की ऐसी हालत हुई जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनकी जन स्वराज पार्टी को एक सीट नसीब नहीं हुई। नतीजों से पहले बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के हाथ खाली रह गए। खाता तक नहीं खुला। शुरू की काउंटिंग से लगा कि जन स्वराज पार्टी को 1-2 सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वो उम्मीद भी खत्म होती चली गई।
क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अच्छी खासी सीटें मिली। इसके बाद प्रशांत किशोर के उस बयान की चर्चा शुरू हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू की क्या फ्यूचर 25 से कम, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, रोज आकलन नहीं बदलते हैं। नहीं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से मैं कम? बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं आपसे आ जाना, पूछने फिर आप दूसरी बार आए हैं, एक बार और आ जाइएगा कि सियासत फिर आप नहीं, छोड़ देंगे बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 25 से कम? रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। कहा जा रहा था कि वो राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नामांकन का दिन आया तो तस्वीर ही अलग थी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने नामांकन ही नहीं किया। इसके बाद बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान बार बार ये सवाल उठा, प्रशांत किशोर खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, जबकि चुनाव लड़ने का फैसला करते वक्त उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। वो अलग बात है कि नतीजों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रशांत किशोर की पार्टी 0 पर अटक गई और प्रशांत किशोर के दावों की मिट्टी पली हुई। नेता के रूप में प्रशांत किशोर 6 साल पहले भी फेल हो चुके हैं। मौका था झारखंड विधानसभा चुनाव। उस चुनाव में नीतीश ने प्रशांत किशोर को सर्वे सर्वा बनाया था, लेकिन प्रशांत किशोर कमाल नहीं कर पाए और झारखंड चुनाव में जेडीयू को 1% वोट भी नहीं मिला था। इस बार प्रशांत किशोर अलग पार्टी बनाकर मैदान में थे, लेकिन उनका जादू नहीं चला। नतीजे आने पर न उनके मुद्दों की बात हुई और न ही उनकी पार्टी की, क्योंकि एक नेता के तौर पर प्रशांत किशोर दूसरी बार फेल हो गए और सवाल उठने शुरू हो गए कि चुनाव से पहले डंके की चोट पर राजनीति छोड़ने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर क्या करेंगे।